जयपुर कांग्रेस मुख्यालय में आज कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। मुद्रा पोर्ट पर मिली करीब 2.25 लाख रुपए की ड्रग्स और हीरोइन मामले में जांच को लेकर दिग्विजय सिंह ने सवाल खड़े कर दिए हैं। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि उन्हें एनआईए की जांच पर भरोसा नहीं है, क्योंकि एनआईए मोदी सरकार के इशारों पर काम करती है। केंद्र सरकार को मामले की जांच एनआईए की बजाय सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान जज या रिटायर्ड जज से करानी चाहिए। इस समिति में नेता प्रतिपक्ष भी शामिल होने चाहिए। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी कमेटी में शामिल होने चाहिए। दिग्विजय सिंह ने भाजपा सांसदों पर ड्रग पेडलर होने के आरोप लगाते हुए एक ऑडियो भी सुनाया। उन्होंने कहा कि क्या अब केंद्र की मोदी सरकार इन भाजपा नेताओं के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में कार्रवाई करेगी। सिंह ने कहा कि ड्रग्स पेडलिंग का मामला तो आतंकियों से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। दिग्विजय सिंह ने नोटबंदी के मामले में भी केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा और आरएसएस को लेकर कहा कि आरएसएस का आज तक कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है और न ही उनकी कोई मेंबरशिप होती है, तो ऐसे में उनका अकाउंट भी नहीं हो सकता। तो फिर जो गुरु दक्षिणा आती है वो किस अकाउंट में जाती है। आजकल तो एक प्रथा बन गई है कि अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को झूठे ईडी, आईटी, सीबीआई के छापे डालकर उनको परेशान किया जाए और अगर वो भाजपा में शामिल हो जाएं तो केस समाप्त कर दिया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी का और मोदी शाह सरकार का काम करने का तरीका है। ड्रग पेडलर्स खुलेआम ड्रग पेडलिंग करते हैं। जो छोटे छोटे लड़के मजदूर रोटी खाना पसंद, रोटी के लिए पैसा उनके पास नहीं होगा, लेकिन ड्रग्स से एडिक्शन इतना है कि वो उसके अंदर चले जाते हैं। ऐसे गंभीर प्रकरण में हम चाहेंगे कि इस बारे में पूरी ईमानदारी के साथ, यदि मोदी शाह सरकार, भाजपा सरकार, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के लोग अगर इस देश में लोगों की भलाई चाहते हैं तो ड्रग्स से मुक्ति दिलाना उनका प्रथम दायित्व होना चाहिए और इसके लिए अफगानिस्तान से, ईरान से और पाकिस्तान से जो ड्रग आ रहा है उसको उतने ही मुस्तैदी से रोकना चाहिए जिस मुस्तैदी की बात वो इन्फिल्ट्रेटर्स को, टेररिस्ट को रोकने की बात करते हैं। उससे ज्यादा खतरनाक ड्रग पेडलिंग है। इस बारे में हम उनसे ये अनुरोध करेंगे। नोटबंदी हुई थी, उस समय मार्केट में 17.8 लाख करोड़ करेंसी थी। अगर ईमानदारी से उनको डिजिटल करेंसी ही लाना था और ब्लैक मनी को रोकने के लिए, काले धन को रोकने के लिए उन्हें अगर नोटबंदी करना ही था तो फिर करेंसी घटनी चाहिए। लेकिन आज 5 साल बाद जो करेंसी 17.8 लाख करोड़ थी सितंबर 2016 में, आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आधार पर ये बढ़कर 26.7 लाख करोड़ हो गई है। कि भारतीय जनता पार्टी के नेता मोदी जी कहते थे ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन आज हालत यह है, नोटबंदी में जैसा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश का इतिहास का सबसे बड़ा स्कैम है और ये स्कैम है। जिस दिन राज खुलेंगे, अनेक राज खुलेंगे। ये पूरे तरीके से इसी तरह से आप देखेंगे राफेल सौदे के अंदर नियम और प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है डिफेंस परचेजेस का, वो कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस परचेज का, उसकी मीटिंग तक नहीं हुई। फाइनेंस से क्लियरेंस नहीं लिया गया और जिस कीमत में हम लोग 126 राफेल एयरक्राफ्ट खरीदने वाले थे वो न खरीदकर केवल उसी कीमत में 36 हवाई जहाज खरीदे गए हैं। और उसमें भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिसको कि उनको जहां प्रोडक्शन होना था राफेल, उसका भी उन्होंने खत्म करके निजी कंपनी को सौंप दिया।